नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत करता हूं डीबी लाइव के इस बिग ब्रेकिंग में। और ब्रेकिंग खबर दोस्तों आपके पास पहुंचा रहा हूं अरविंद केजरीवाल के अपडेट से। अरविंद केजरीवाल की आज पेशी थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, और जहां उनको 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल यानी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। और लेकिन उससे पहले कोर्ट में क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ हमारे साथी वहां मौजूद हैं कोर्ट के पास ही, और वो बताएंगे। अरविंद केजरीवाल ने एप्लीकेशन लगाकर स्पेशल खाने की बात की। एक्चुअली अब तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को 15 तारीख तक के लिए भेजा गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। न्यायिक हिरासत में वो तिहाड़ जेल में रहेंगे और इस दौरान क्या कुछ हुआ। लेकिन उससे पहले आज 11 बजे कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई, अभी से लगभग 56 मिनट पहले। और इस पेशी के बाद अरविंद केजरीवाल की दलीलें भी हुई और दलीलें ईडी की तरफ से भी चली। ईडी ने कहा साफ साफ कि हमको कस्टडी नहीं चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हैं ये हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और बहुत सारी बातें इनसे पूछनी है, करनी है, लेकिन ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फिर भी हमको इनकी कस्टडी नहीं चाहिए, इसलिए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। दूसरी तरफ जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पहले से ही सरकारी पक्ष को तय पता था कि अब इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, क्योंकि ईडी अब रिमांड नहीं मांगेगी और तिहाड़ जेल में उनकी तैयारियां चल रही थी। तिहाड़ जेल में ही रखा जाएगा अरविंद केजरीवाल को। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग अपडेट में। और कोर्ट में पेशी से पहले बोले अरविंद केजरीवाल क्या कुछ बोले हैं, और जब जाते हुए वो भी आप तक हम रखेंगे। कह रहे हैं कि पीएम जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। और आइए जरा सुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल की जुबानी क्या कुछ कह रहे थे जब कोर्ट में पेशी के लिए अरविंद केजरीवाल जा रहे थे। तो अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामलीला मैदान, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामलीला मैदान, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल जब पेशी के लिए जा रहे थे राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली का ये लोअर कोर्ट, और यहां ईडी लेकर आई थी अरविंद केजरीवाल को उनकी पेशी के लिए। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है, कह रहे थे अरविंद केजरीवाल। फिलहाल और कस्टडी नहीं चाहिए, ये कहा है ईडी ने। और सीएम केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं किया, केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया है, ये सब कहा है ईडी ने। और वहां क्या कुछ रहा उसको लेकर हमारे साथी वहां मौजूद हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में, और उनके पास भी चलेंगे। जल्दी से अगर ला सकते हैं तो ले आइए। इकरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको स्क्रीन पर ले आइएगा। और साथ में इधर स्टूडियो में हमारे साथी अमलिंदु उपाध्याय जी बने हुए हैं। थोड़ी देर बाद प्रशांत टंडन जी भी जुड़ेंगे। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, हम आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल की खबर से, और यह खबर बहुत बड़ी खबर इसलिए इस लिहाज से है क्योंकि कल ही आपने देखा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की एक जबरदस्त महारैली हुई, और उस महारैली में पूरा का पूरा फोकस जो था वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर था। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का लेटर, वो खत या उनकी चिट्ठी पढ़ी, और उस चिट्ठी में उन्होंने जो बातें कही हैं, उसके अलावा आज जो बात ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए जब पेशी के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल की पेशी, और फिर ईडी और केजरीवाल की तरफ से दलीलें, और इन दलीलों और ईडी की बातों के बाद सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत, 15 तारीख तक, 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। और उससे पहले कल शाम से ही ये खबर आ रही थी कि न्यायिक हिरासत में ही अब अरविंद केजरीवाल को भेजा जाएगा। ईडी अब अरविंद केजरीवाल की रिमांड नहीं मांगने वाली है। तो ईडी ने रिमांड उसी हिसाब से नहीं मांगी, और न्यायिक हिरासत में अब अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। और इधर इकरार खान हमारे साथी पहुंचे
पहुंचे हुए हैं वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट पे, और क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ इन्होंने देखा, जरा इनसे समझते हैं। इकरार, आपसे समझना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पत्नी भी पहुंची थी, आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता भी थे, और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ सीधा हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और क्या कुछ रहा कोर्ट के अंदर, क्या कुछ हुआ, जरा पूरी बात आप पूरी तफसील से बताइए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है अरविंद केजरीवाल को ईडी की जब हिरासत में करीब 11:30 बजे का वक्त था, 11:30 बजे उनको पेश किया गया, और उसके बाद में जो है उनको अदालत में पेश किया गया। और जब वो जाते समय उन्होंने सीधे तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, जैसा कि आपने विजुअल्स में दिखाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के लिए ठीक नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही जो है जब कोर्ट के अंदर वो गए तो उनके जो दोनों वकील हैं वो वीसी के जरिए शामिल हुए, अरविंद केजरीवाल के जो दोनों वकील हैं। इसके साथ ही जो है एएसजी राजू हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है अदालत में पेश हुए, और उन्होंने जो है साफ तौर पर अदालत में जज जो कावेरी बवेजा है उनके सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये हमें फिलहाल जो है और इनकी कस्टडी नहीं चाहिए, हम जो है न्यायिक हिरासत की मांग करते हैं। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल जो है जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमने इनकी डिजिटल डिवाइस जो है जो अरेस्टिंग के समय इनसे जब्त की गई थी उनके पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन फिलहाल हमें जितनी पूछताछ की जरूरत थी हमने वो पूछताछ कर ली है, और इसके बाद जो है अदालत ने जो है 15 दिन की जो है न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है, और अरविंद केजरीवाल जो है वो 15 अप्रैल तक जो है न्यायिक हिरासत में रहेंगे। और मैं आपको इसमें खास एक बात और बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक एप्लीकेशन भी मूव की गई, जिसमें एप्लीकेशन में कहा गया कि जी अरविंद केजरीवाल क्योंकि बीमार हैं और उनको काफ़ी सारी बीमारियां हैं, जिसके चलते उनको जो है खाना जो है वो घर का खाना या स्पेशल जो है खाना उनको वो प्रोवाइड करवाया जाए। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो है वो अदालत के अंदर एप्लीकेशन मूव की गई थी। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह अदालत में एक एप्लीकेशन मूव की गई, जिसके बारे में बता रहे हैं यहाँ इकरार हमारे साथी, और कह रहे हैं कि ये कहा गया कि चूंकि इनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, सेहत दुरुस्त नहीं है, उस हिसाब से इन्हें यानी अरविंद केजरीवाल को घर का खाना मुहैया कराने की इजाजत दी जाए, ये एप्लीकेशन भी मूव कराई गई है। लेकिन इकरार, ये कल से ही खबर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल की अब रिमांड नहीं मांगेगी ईडी, और इन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, क्योंकि ईडी ने जो कहा है साफ साफ, और बहुत जल्दी अपनी बात ईडी ने रख दी, और साफ साफ ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जो हैं ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं तो रिमांड की अवधि और बढ़ानी चाहिए थी, रिमांड मांगनी चाहिए थी, लेकिन रिमांड न मांग के सीधे न्यायिक हिरासत में भेजना, क्या ये वो रिफ्लेक्शन है जो इससे पहले यानी आज से 4 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी दलीलें दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा नाम कहीं नहीं है, और उन लोगों के आधार पे जिनको सरकारी गवाह बनाकर आपने छोड़ दिया है, जिनको आपने जमानत दे दी है, और मुझे जानबूझकर फंसाने की आपने कोशिश की है, जो सारे आरोप लगाए गए थे मोदी सरकार पर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, इसका असर है क्या कि आज ईडी ने ज्यादा बातें, ज्यादा दलीलें अपनी नहीं पेश की? जी जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एएसजी ने जो है दलील पहले जो सुप्रीम कोर्ट के केस है वो रखा। उन्होंने कहा कि भाई साफ तौर पर जो है, राजीव जी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत से ज़्यादा जो है कस्टडी जो है वो ईडी नहीं मांग सकती। तो ईडी ने अभी 4 दिन अपने जो है सेव करके चल रही है। ईडी ने कहा है कि भाई हमें फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जो है ये मांग सकते हैं। यानी ईडी जो है अभी तथ्यों को जोड़ रही है। या तो ईडी के पास में कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को और हिरासत में रखा अपनी कस्टडी में रखा जा सकता है। इसीलिए जो है ईडी की ओर से जो वकील पेश हुए थे एएसजी राजू, उन्होंने साफ तौर पर एक सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट पेश किया। उसमें उन्होंने कहा कि 14 दिन से ज्यादा भी जो है ईडी हिरासत में ले सकती है। तो कुल मिला के जो 4 दिन जो है 4 दिन वो सेव करके चल रहे हैं, क्योंकि 15 दिन के अंदर जो 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम फिर मांग सकते हैं, इस हिरासत के दौरान ही मांग सकते हैं। और मैं आपको एक बात की और जानकारी दे दूं कि न्यायिक हिरासत के बाद में अब हो सकता है कि सीबीआई भी जो है अपनी कस्टडी
कस्टडी के लिए जो है वो कस्टडी के लिए डिमांड कर सकती हैं। अरविंद केजरीवाल को अपनी कस्टडी में लेने के लिए, पूछताछ के लिए जो है वो कर सकती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने जो है अपनी तरफ से एकदम 4 दिन का जो है वो ग्रेस लेके चला है कि कभी अभी अगर बीच में हमें ज़रूरत पड़ी तो ये जो हम कस्टडी दोबारा से मांग सकते हैं। तो जो आपने कहा वो भी, उसमें भी बहुत सारा दम है कि जब अरविंद केजरीवाल जब जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो आपने 4 दिन की और कस्टडी क्यों नहीं मांगी, क्यों नहीं हिरासत आपने मांगी। लेकिन उसमें कुल मिला के वही है जो आप जिस बात को कह रहे हैं कि अभी ईडी जो है वो बहुत कुछ असमंजस में है। शायद जो लग रही है जो उन्होंने जो कस्टडी और नहीं डिमांड की और सीधा न्यायिक हिरासत में भेज दिया, इसका मतलब अभी जो है वो ईडी कुछ और तार जोड़ने की कोशिश कर रही है। और साफ तौर पर इसके पीछे का एक जो मामला सामने आ रहा है वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदेश जो जारी किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से, कहीं ना कहीं जो है ये भी देखा जा रहा है इसके अंदर कि इनको रोका जाए। क्योंकि अब जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे तो तिहाड़ जेल से वो किस तरीके से ऑर्डर जो है वो बाहर पेश कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो इसके पीछे की एक ये भी प्लानिंग जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल इकरार हमारे साथ बने रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि ईडी के पास 14 दिन की रिमांड, मैक्सिमम 14 दिन की रिमांड ईडी मांग सकती है, लेकिन 10 दिन की रिमांड के बाद ईडी अगर कह रही है कि नहीं जी अब हमें नहीं चाहिए न्यायिक हिरासत, लेकिन आने वाले समय में जब जरूरत पड़ेगी तो हम मांग लेंगे, यानी 4 दिन अपने लिए ईडी ने बचा के रखा है। और इन 4 दिनों की हिरासत, रिमांड तब ईडी मांगेगी जब ईडी के पास कुछ सबूत ऐसे आ जाएंगे। और इस बीच आप जो बड़ी खबर बता रहे हैं कि सीबीआई भी रिमांड पर ले सकती है अरविंद केजरीवाल को, तो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की परेशानियों को बढ़ाने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ये माना जाए इकरार कि सीबीआई रिमांड पे ले सकती है अरविंद केजरीवाल को। दूसरी तरफ ईडी ने अपने लिए 4 दिन बचा के रखे हैं, यानी अब अरविंद केजरीवाल को मोरल रूप से तोड़ने की कोशिश होगी। और वो क्योंकि अभी तक काफी मजबूती के साथ अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और यहां से इनको तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए शायद अभी इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। न्यायिक हिरासत में स्पेशल सेल की मांग की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और घर का खाना खाने के लिए अनुमति, इजाजत की मांग की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब ये न्यायिक हिरासत की डिमांड ईडी अभी 4 दिन जो बचा के रखी है, वो भी सीबीआई भी। तो क्या लगता है इकरार कि आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ाने की जुगाड़, गुंजाइश बचा कर रखी गई है ईडी और सीबीआई की तरफ से? सीबीआई का अभी तो खैर चैप्टर खुला नहीं है, लेकिन जैसे ही खुलता है तो 14 दिन सीबीआई रिमांड भी वहां बनता है। तो यानी कि अब पूछताछ और इन सब के बीच इस चुनाव तक किसी भी रूप में अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं आने देना है, यह दिखाई देता है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो ईडी जब हम लोगों को कल से ये जानकारी आ रही थी, तिहाड़ जेल में भी तैयारियां चल रही थी, इसको लेके जो है स्पेशल सेल जो है वहाँ तैयार किया जा रहा था। कल रात से 2 बार मीटिंग हुई थी तिहाड़ जेल के अंदर, तो कल से ही ये तय हो चुका था कि अरविंद केजरीवाल की जो है वो ईडी जो है आगे हिरासत जो अपनी कस्टडी नहीं मांगने वाली है और वो जेसी में जा सकते हैं, जुडिशियल कस्टडी में जा सकते हैं। इसको लेकर कल से ही संभावनाएं लगाई जा रही है। और कल जब हम इंडिया गठबंधन की रैली में थे तो वहाँ आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े कई नेता थे जिनसे हमारी आज की इस तारीख को लेकर हमने बातचीत की, तो उन लोगों को भी साफ तौर पर पता था कि कल जो है वो जेसी में जा सकते हैं, उनका साफ तौर पर यह आरोप था कि जो है जो केंद्र जो है ईडी सीबीआई ये एक तरीके से शिकंजे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो अरविंद केजरीवाल जो अपने आदेश दे रहे हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कस्टडी से तो ईडी की कस्टडी से वो अपने आदेश दे रहे थे दिल्ली को चलाने के लिए उनकी पत्नी के माध्यम से। कल भी उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जो इंडिया गठबंधन की रैली में उनकी पत्नी ने पढ़ा, 5 गारंटी दी चुनाव के संबंधी। तो जो कल उस रैली के बाद से ही ये समझ में आ गया था कि अब जो है ये आदेश को रोके जाने की जो है प्लानिंग होगी, और वही आज हमें देखने को मिला। क्योंकि अब वो 15 दिन की न्यायिक हिरासत में गए, अब ये देखना, ये कानून में देखना कि क्या वो कोर्ट्स, क्या वो जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर जहां वो रहेंगे वहां से वो आदेश जारी कर सकते हैं कि नहीं। कुल मिलाकर जो एक ट्रैप में है जो है ईडी सीबीआई और इन सब के जो है ट्रैप में एक तरीके से जो है वो अरविंद केजरीवाल लगभग
लगभग फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 15 दिन तक जो है अरविंद केजरीवाल जो है कस्टडी में रहेंगे। उसके बाद जो जैसी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि सीबीआई भी जो है एक आध दिन में जो है एप्लीकेशन लगा के जो अरविंद केजरीवाल की जो है रिमांड की डिमांड कर सकती है। उसके बाद में हो सकता है कि फिर 4 दिन के लिए ईडी कुछ अपना इधर जो कुछ इकट्ठा करे, उसके बाद में 4 दिन और मांग सकती है। साथ ही एएसजी राजू ने एक बात और कही, जो दलील उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की एक जो उन्होंने वर्डिक्ट बताया, उसमें कहा कि 14 नहीं, हम और भी मांग सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ी। तो कुल मिला के यह है कि बहुत लंबा अरविंद केजरीवाल को जो है जेल में रखने की प्लानिंग है। लोकसभा तो चुनाव तो 2 महीने का, मुझे जो जहां तक लगता है कि हो सकता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो कि जनवरी से फरवरी में होते हैं, हो सकता है कि तब तक उनको जेल में रखने की प्लानिंग हो रही है। जी, विधानसभा चुनाव तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने की प्लानिंग चल रही है। ये बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं। इकरार हमारे साथ आप बने रहिए। और इनके अलावा न सिर्फ ये लोकसभा चुनाव बल्कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो अगले साल जनवरी फरवरी में होना है, या उसे पहले करवा के, या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा के, उपराज्यपाल का शासन तो है ही, उस शासन को यानी मुख्यमंत्री को यहां बेदखल करके बहुत सारी चीजें आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले लोकसभा का चुनाव, और इस चुनाव में जिस प्रकार पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्त में हैं, और इनके ऊपर जिस ढंग से साजिशें रची जा रही हैं, जैसे इनको कानूनी शिकंजे में कसा जा रहा है, यह सब साफ दिखाता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ किया जा रहा है। एक बार जल्दी से आना चाहूंगा, इकरार आप हमारे साथ बने रहिए। अमलेंदु उपाध्याय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमलेंदु जी, क्या कुछ रहा? आप तमाम जो कोर्ट की गतिविधियों पे आप भी नजर रखे हुए थे, क्या कुछ रहा और यहां से क्या कुछ आपको दिखाई देता है? अरविंद केजरीवाल को क्या अब एक लंबे सफर की तैयारी करनी पड़ेगी, जहां न्यायिक हिरासत और इन सब के बीच जेल की सलाखें? निश्चित तौर पर राजीव जी, अरविंद केजरीवाल को लंबी तैयारी करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल मानसिक तौर पर तैयार थे कि उनको लंबी तैयारी पे जाना है। क्योंकि देखिए, जो सारे घटनाक्रम जुड़ रहे हैं वो साफ अब इशारा करते हैं कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में वो मौजूद ना रहें, इसका इंतजाम किया गया था। इसीलिए लगातार समन पहले टाले जाते रहे। चूँकि अगर पहले समन पे अगर वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती ईडी, हालांकि आपने 9 समन के बाद गिरफ्तार किया जिस तरीके से, तो आप पहले समन के बाद भी आप गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन मकसद असल में उस समय गिरफ्तार करना नहीं था। मकसद ये था किसी भी तरीके से कि लोकसभा चुनाव से अरविंद केजरीवाल बाहर रहें। तो उस मकसद में मुझे लगता है कि ईडी कामयाब एक तरीके से हो गई है। जिस तरीके से अदालत की कार्रवाई चली हो, अदालत में जिस तरीके से ईडी ने पहले मांग रखी, दोबारा फिर किया, और आज कह दिया कि उनको अभी आवश्यकता नहीं है, अभी वो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। अब होगा राजीव जी इसमें यह कि 14 दिन के बाद जो है, मुझे लगता है पहले ईडी जाएगी फिर रिमांड के लिए कि हमको रिमांड दे दिया जाए। 14 दिन के बाद, मतलब जब पूरा होने को होगा तब ईडी कहेगी, और फिर वो रिमांड ली जाएगी जितनी भी दिन को मिलेगी, 4 दिन की, 5 दिन की, जो भी मिलेगी। मुझे लगता है सीबीआई उसके वो काफ़ी बाद में आएगी, जब ईडी का केस खत्म होने होगा तब सीबीआई को लेकर के लाया जाएगा। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से जो कहा है एएसजी राजू ने कि साहब ये हमको कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, इनका एक ही उत्तर रहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, और ये हमको जो है अपने डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, जो आपकी कस्टडी में रहकर के व्यक्ति कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, वो तो आपकी 9 समन पे भी यही कह रहा था, मैं कुछ नहीं जानता। तो आपने गिरफ्तार किस लिए किया था? और अगर आपने गिरफ्तार किया था, वो आदमी कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, और आप कह रहे हैं कि साहब ये हमको कॉपरेट नहीं कर रहे, हमें इनसे जानकारी नहीं मिल रही है, तो फिर आपने 14 दिन की कस्टडी में क्यों भेज दिया गया? उसमें जुडिशियल कस्टडी में आपने फिर कस्टडी को नहीं मांगी। तो ये कुल मिलाकर के राजीव जी, जो सरकार की नीति, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, उसी की तरफ इशारा करता है कि ये रणनीति, ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल केस है, और पॉलिटिकल तरीके से इसको जो है फ्रेम किया गया है कि अरविंद केजरीवाल कुल मिलाकर के इस चुनावी मैदान से बाहर रहे। लेकिन ये राजीव जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद बूमरैंग कर रहा है। अब इधर हाईकोर्ट में भी राजीव जी एक याचिका फिर लगाई गई थी, उन्हीं सुरजीत सिंह यादव ने लगाई थी, जिन्होंने पिछली याचिका लगाई थी। उन्होंने कहा था साहब केजरीवाल अभी भी ईडी की हिरासत से जो है वो अपने आदेश जारी कर रहे हैं। तो अदालत झुंझला गई। अदालत ने कहा भाई इस आदमी को दिक्कत क्या है, रोज रोज यहाँ लेके अपनी चला आता है अपनी याचिका, अब केजरीवाल अब मतलब क्या नया उल्लंघन हो गया। फिर वो याचिका खारिज की और अदालत ने कहा कि जाइए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए और ईडी से कहिए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर, वो जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ जाए, वहाँ जाकर के बताए कि क्या चल रहा है। तो यानी किस तरीके से चल रही है चीज़ें, वो इस तरीके से राजीव जी समझी जा सकती हैं कुल मिलाकर के। बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज़ें चल रही हैं उससे कैसे समझी जा सकती हैं, इन बातों को ये बता रहे थे हमारे साथी अमलेंदु
उपाध्याय जी, और जब अरविंद केजरीवाल को ईडी लेकर आई कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि कल इंडिया गठबंधन की एक महारैली हुई है, उस पर आपका क्या कहना है। तो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। ये बात कहते हुए आगे बढ़ गए अरविंद केजरीवाल। आइए जरा सुन लेते हैं एक बार फिर से, और उसके बाद सीधे इकरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से, और उनसे समझेंगे कि आगे क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हुआ। जरा सुनते हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्या कुछ कह के आगे बढ़ गए। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामलीला मैदान, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामलीला मैदान, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है, ये कहकर आगे बढ़ गए अरविंद केजरीवाल। और इन्होंने डिमांड की है 3 किताबों की, और जब ये जेल में रहेंगे तो 3 किताबें पढ़ना चाहेंगे, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, और नीरजा चौधरी की एक किताब है हाउ प्राइम मिनिस्टर बिकम, शायद हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये किताब, 3 किताबों की इन्होंने डिमांड की है कि ये 3 किताबें वो पढ़ना चाहेंगे। और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, क्या प्राइम मिनिस्टर बनने की तरफ एक बढ़ते कदम के रूप में देखा जाए अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि ये वो किताब पढ़ने जा रहे हैं। खैर, लेकिन दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी कि इनकी तरफ से ये भी डिमांड किया गया कि घर का खाना ये खाना चाहेंगे, क्योंकि सेहत इनकी दुरुस्त नहीं रहती है। तो ये भी एक डिमांड, एक एप्लीकेशन है कि इनको घर का खाना खाने की अनुमति दी जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन सब के बीच अब अरविंद केजरीवाल भेजे जा रहे हैं तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल में किस सेल में उनको रखा जाएगा ये जानना जरूरी है। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के 3 साथी पहले से तिहाड़ जेल में हैं, जिनमें संजय सिंह हैं और मनीष सिसोदिया हैं, और संजय सिंह और सत्येंद्र जैन हैं। संजय सिंह को 2 नंबर सेल में पहले रखा गया था, अब उनको 5 नंबर सेल में रखा गया, शिफ्ट किया गया है। मनीष सिसोदिया को सेल नंबर 1 में रखा गया है, जिनको अब 7 नंबर सेल में शिफ्ट, वो 1 नंबर में ही हैं मनीष सिसोदिया, और सत्येंद्र जैन 7 नंबर सेल में हैं। आपको बता दूं कि जो तिहाड़ जेल है उसमें 12 सेल हैं, 12 जेल कह सकते हैं, और 12,000 के लगभग कैदी हैं, और उनमें से 1 नंबर में मनीष सिसोदिया हैं, 5 नंबर में संजय सिंह हैं, और 7 नंबर में सत्येंद्र जैन हैं। अब अरविंद केजरीवाल किस नंबर सेल में जाएंगे, उनके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं, ये सब हम देखेंगे। एक बार जल्दी से आना चाहता हूं इकरार के पास, उनके बाद फिर सीधे प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे भी समझूंगा। 3 किताबें मांगी है पढ़ने के लिए, इन 3 किताबों के मतलब क्या हैं। श्रीमद् भागवत गीता, रामायण के अलावा एक किताब नीरजा चौधरी की है, उसका क्यों यहाँ इतना प्रचार हो रहा है ये भी समझेंगे। और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि अरविंद केजरीवाल जो 15 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं, इनको यहां रिमांड पर ईडी ने आगे क्यों नहीं लिया, ये सब कुछ समझेंगे। लेकिन और क्या कुछ हुआ, इकरार जब आए अरविंद केजरीवाल का हाव भाव, उनका बॉडी लैंग्वेज, ये क्या कुछ कह रहा था, ये जरा बताइए। और बहुत नजदीक से आप वहीं खड़े थे, देख रहे थे, इसलिए इस लिहाज से भी समझना चाहता हूं। और दूसरी बात ये कि क्या यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, सुनीता केजरीवाल तो मौजूद थी, ये समझ में आया, लेकिन और भी कितनी संख्या थी, और क्या उनका समर्थन, उनके समर्थकों में कैसा जोश है अब, क्योंकि कल आपने बहुत नज़दीक से कवर किया रामलीला मैदान की उन गतिविधियों को, महारैली को भी, तो उस वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता थे, वहाँ उन लोगों का क्या कहना था। उन सबको पता था कि आज फिर से पेशी होगी, और अभी आप बता रहे हैं कि कल ही सब कह रहे थे कि अब यहाँ से ईडी जो है वो न्यायिक हिरासत पर भेजने की तैयारी में है, यानी वो रिमांड पर ईडी नहीं लेगी। क्या कुछ आपने देखा कल से लेके आज तक?
जी सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और वो एक हाई प्रोफाइल कैदी होंगे, तो उस हिसाब से जो है तिहाड़ जेल में जो है कल से ही तैयारियां जारी थी। कल भी मीटिंग हुई, आज भी मीटिंग हुई, तो उनको जो है एक अच्छी सेल में रखा जा सकता है जहां, क्योंकि वो बीमार भी हैं, उनको कई तरीके की बीमारी भी हैं और प्रोटोकॉल के हिसाब से भी जो उनका जो बनता है, इसलिए उन्हें हाई प्रोफाइल एक जेल है उसके अंदर रखा जा सकता है। वो कौन सी जेल है वो देखा जाएगा, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जब अरविंद केजरीवाल आए यहाँ आज जो है वो सुनवाई में, जैसे पहले दिन करीब 7-8 घंटे लगे थे, उसके बाद 2-4, आज तो मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे के अंदर सब कुछ वो हो गया। जब अरविंद केजरीवाल का काफिला ईडी दफ्तर से निकला करीब 11:30 बजे के बाद निकला और 15 से 20 मिनट में राव सवेनी कोर्ट पहुंचा। यहाँ कोर्ट पहुंचने के बाद सीधा अंदर अरविंद केजरीवाल गए और अरविंद केजरीवाल से जब लोगों ने सवाल पूछा वहाँ मौजूद, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो देश के लिए सही नहीं कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो है, ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल खुद ये मान चुके हैं कि फिलहाल उन्हें जो है इससे इन सब से निजात नहीं मिलने वाला है। तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा उनमें डाउन सा दिखा, क्योंकि कोई भी आदमी अगर जो कभी जेल ना गया और वो जेल जाना पड़े और वो भी हाई प्रोफाइल होने के बावजूद, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। और कोर्ट परिसर में मैं आपको बताऊं कि खुद सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है वो मौजूद थी, उनके साथ कुछ जो है जो दिल्ली आम आदमी पार्टी के कुछ जो पदाधिकारी हैं वो भी लोग मौजूद थे, वो सभी लोग मौजूद थे। और मैं आपको बता दूं कार्यकर्ताओं के लिए जो है वो इस वजह से या कोर्ट के बाहर नहीं मौजूद है, क्योंकि पुलिस ने जो है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि बैरिकेटिंग इस तरीके से लगाई हुई है। यहाँ से महज कुछ ही कदमों पे जो है आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, वहाँ दफ्तर से बैरिकेटिंग लगा के उसको बंद किया गया है। उसके बाद में जो रोड है, ये माता सुंदरी रोड है, ये माता सुंदरी रोड को भी बैरिकेटिंग लगा के जो बंद किया गया है। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ अनुमति ना तो पहली सुनवाई के दौरान दी गई थी, ना कुछ जो भी थे उनको जो है वो यहाँ से हटा रहे थे। तो इसलिए यहाँ फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट के आसपास जो है कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं है। लेकिन इसी से चंद कदम मुश्किल से 300-400 मीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, वहाँ कुछ कार्यकर्ता जो है मौजूद रहे, वहाँ वो रहे, कुछ कार्यकर्ता मौजूद है। बस सबसे बड़ी बात जो है वो आज जब अरविंद केजरीवाल 15 दिन की जो न्यायिक हिरासत में गए हैं, वो आम आदमी पार्टी की थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुश्किलें इसलिए बढ़ गई है, हालांकि आम आदमी पार्टी ये जानती है, कल जब हम रैली में मौजूद थे, कई नेताओं से हमने बात की, उन्होंने कहा कि देखिए हम जानते हैं कि इस कानून के तहत जो है इतनी आसानी से हमें जो है वो निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी ये मान चुकी है कि फिलहाल जो है अरविंद केजरीवाल जो है बहुत जल्दी जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। तो उसको लेकर क्या इनकी तैयारियां चल रही हैं। अब आपने देखा कि कुछ दिन से जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए तब से उनकी पत्नी जो है वो काफ़ी आक्रामक रूप से नजर आई और काफ़ी अच्छे। कल जब उन्होंने भाषण दिया तो हम लोग खुद जो पत्रकार थे उन्होंने देखा कि उनका भाषण की जो शैली थी वो बहुत बदल गई है। जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो बातें रखते थे अपनी, जो जिस शैली में कहते थे उसी शैली में उन्होंने अपनी बातें रखी। तो कुल मिला के जो है आम आदमी पार्टी के लिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अब लंबे समय तक अगर हिरासत में रहे तो फिर जो है क्या विकल्प होगा, क्या वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। कल हमने कुछ सवाल भी पूछा हमारे रैली में मौजूद लोगों से, उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई संभावना नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जो है अपने पद से इस्तीफा देंगे। यानी इस्तीफा देने की तो फिलहाल कोई संभावना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जो है आम आदमी पार्टी ये भी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा जाए और किस तरीके से जो है जो तथाकथित जैसा सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि जैसे पंजाब में ऑपरेशन लोटस चल रहा है, कहीं इसी तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद में दिल्ली के अंदर तो कोई ऑपरेशन लोटस ना शुरू हो जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर आम आदमी पार्टी खुद भी सक्रिय है। कल हमने देखा रैली के अंदर सौरभ भारद्वाज सक्रिय नजर आए, आतिशी सक्रिय नजर आए और संदीप पाठक जो है काफ़ी सक्रिय नजर आए। लेकिन उसके साथ साथ जो है सुनीता केजरीवाल आई, वो सोनिया गांधी के बगल में बैठी, तो कुछ ना बहुत हद तक जो है जो मामला है वो सुनीता केजरीवाल की तरफ जाता हुआ दिख रहा। अगर जो है इस्तीफे की बात आती है, अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो जहाँ तक हमारी जानकारी है वो ये है कि सुनीता केजरीवाल ये सीट संभाल सकती हैं, क्योंकि फिलहाल ना वो विधायक है ना दिल्ली में कोई एमएलसी है, एमएलसी वाला सिस्टम है। तो इसलिए जो है अगर सुनीता केजरीवाल बनती भी हैं तो 6 महीने के लिए उन्हें जो है कि 6 महीने के बाद जो चुनाव वो लड़ सकती हैं, वो इम्यूनिटी उनके पास है। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखा जाए तो सुनीता केजरीवाल जो है वो चुनावी मैदान, माफ कीजिएगा, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकती हैं अगर जो है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने की कोई नौबत आई। जी बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जुड़े रहिए इकरार, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है अरविंद केजरीवाल को, और उनसे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है, वो आपने सुना। और उसके बाद उधर एएसजी राजू ने साफ साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल रिमांड पर हैं और ईडी की रिमांड पर, लेकिन ईडी को वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी
सारी बातें। पिछली रिमांड जब इन्होंने 4 दिन की मांगी थी तो उसमें भी इन्होंने कहा था कि अभी वो कुछ लोगों के साथ आमने सामने बैठाकर बात करनी है, पूछनी है, कुछ सवालों के जवाब इनसे लेना है। और ये सब आज जब दलीलें पेश की गई तो कहा गया कि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो आपसे समझना चाहता हूं कि अब न्यायिक हिरासत और यहां से आगे क्या क्या कुछ आपको दिखाई देता है देश की राजनीति में। जैसा अभी अरविंद केजरीवाल कह के आगे बढ़ गए कि प्रधानमंत्री देश के लिए ठीक नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं और अब न्यायिक हिरासत और तिहाड़ जेल, इसको कैसे देखा जाए। और जो इकरार बात कह रहे थे कि हो सकता है कि जनवरी फरवरी में जो इलेक्शन है उस इलेक्शन से पहले तक अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, चाहे सत्येंद्र जैन को या संजय सिंह को, ये चारों प्रमुख नेता, इनको बाहर ना आने दिया जाए। राजीव जी, ये मुकदमा तो अब जनता की अदालत में है और 4 जून को इसका फैसला आएगा। और लेकिन उसके पहले क्या हो रहा है, आज क्या हुआ है, उस पर मैं बात करता हूं। जनता की अदालत की बात भी करूंगा। देखिए, रिमांड की पहली बात की कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है, जो समझ के परे है रिमांड, इतनी लंबी रिमांड देना एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, और इस तरीके की बात करना कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इनको क्या कोऑपरेशन चाहिए? जो कुछ भी है वो पेपर ट्रेल में है। ये कोई फिजिकल क्राइम नहीं हुआ है। आरोप घोटाले का है तो घोटाले की जांच तो आप कागज से करते हैं ना, पेपर ट्रेल से करते हैं। बैंक अकाउंट से, रिकवरी से, कागजों से, सरकारी कागजों से, जो पेपर ट्रेल है उससे करते हैं। सीधा सीधा स्थितियां राजीव जी अब ये बन गई हैं कि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री काम न कर पाए और अरविंद केजरीवाल के सामने अब राजनीतिक विकल्प हैं। अदालत से आज साफ हो गया कि उनको बहुत जल्दी कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है, और तो उनके सामने विकल्प क्या है? 4 साल की सरकार हो चुकी है, उनके सामने विकल्प विधानसभा भंग करने का भी है। इसके पहले कि ये एलजी की तरफ से हो कि ये जेल से कितना सरकार चला सकते नहीं चला सकते, संवैधानिक संकट की बात की जाए, एलजी कोई फाइल मांगे और वो संभव ना हो, ऐसे कोई बहाने क्रिएट किए जाएंगे आगे आने वाले वक्त में कि एलजी ये कहेंगे कि साहब मुझको सिटिंग चीफ मिनिस्टर से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जेल में है। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चाहे संवैधानिक प्रक्रिया हो, दिल्ली की सरकार एलजी और चुने हुए मुख्यमंत्री को मिलकर चलानी है। चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में है, तो ये स्थितियां बन रही है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दें। अब अरविंद केजरीवाल इसको एक क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं या इसको पॉलिटिकल रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरा मानना ये, जितना मैं केजरीवाल को समझता हूं, वो इसको पॉलिटिकल रिस्पॉन्स करेंगे, इसका अपने सहयोगियों से बात करके इसका राजनीतिक जवाब देंगे वो। और राजनीतिक जवाब तो यही है कि दिल्ली की विधानसभा दोबारा चुनाव में जाए और जनता की अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए 4 जून का। अब दूसरी बात की जो गिरफ्तारी और रिमांड की बात है राजीव जी, वो 15 मई तक की रिमांड की क्या जरूरत है? मतलब एक पुलिस के पास या ईडी के पास 15 अप्रैल तक का, तो पुलिस के पास या ईडी के पास गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट को यह भी एग्जामिन करना चाहिए कि क्या जरूरत भी है। क्या ये ऑटोमेटिक प्रोसेस में होना चाहिए कि पुलिस ने या ईडी ने या प्रोसिक्यूशन ने रिमांड मांगी और मजिस्ट्रेट आंख बंद करके रिमांड को दे दे? ये ऑटोमेटिक प्रोसेस भारत के संविधान में नहीं रखा गया था ये सिस्टम। अगर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है तो कोर्ट की जरूरत क्या है? ये कहा जाता है कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करे तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो मजिस्ट्रेट को उस गिरफ्तारी की सर्कमस्टांसेस को एग्जामिन करना है, इसलिए ये सिस्टम है। इसलिए सिस्टम नहीं है कि गिरफ्तार करे पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने जाए और पुलिस कहे कि मुझे 15 दिन की रिमांड चाहिए और मजिस्ट्रेट 15 दिन की रिमांड दे दे।
ये परिपाटी राजीव जी, ये पिछले कुछ वर्षों में ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया। इसको बड़ी अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को इस पे मनन करना चाहिए, इस पे कोई रूलिंग देनी चाहिए कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। कितना जुडिशियस है। आपको क्या चाहिए? ये पेपर ट्रेल में ये घोटाला है, ये कोई क्राइम नहीं है। अरविंद केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है, कोई ऐसे दुर्दांत वो अपराधी नहीं है कि वो बाहर घूमेंगे तो समाज के लिए खतरा बन जाएंगे। वो भाग नहीं सकते। शपथ लिए हुए, संविधान की शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री चुने हुए हैं, वो भाग नहीं सकते। तो ना वो समाज के लिए खतरा है, ना वो भाग सकते हैं, ना ईडी में उनका कोई बतौर मुख्यमंत्री कोई ऐसा इन्फ्लुएंस है कि वो ईडी को प्रभावित कर सकते हैं। वो वित्त मंत्री नहीं है इस देश के, तो ना वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री या केंद्रीय सरकार में कोई होगा, वो ईडी की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। तो अरविंद केजरीवाल ना प्रभावित कर सकते हैं, ना वो भाग सकते हैं, ना वो समाज के लिए खतरा है, तो फिर वो अंदर क्यों है? ये इस सवाल को कोर्ट को एग्जामिन करना चाहिए जुडिशियसली। ये प्रोसेस नहीं हो रही है। गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस का या प्रोसिक्यूशन का और गिरफ्तारी की जरूरत, इन दो को डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। ये अलग अलग बातें हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार बहस हुई है। अभिषेक मनु सिंह भी इस राय के हैं कि इसको अलग अलग रखा जाए। वो कई बार इसको कोर्ट में कह भी चुके हैं। जब तक ये फैसला, दूसरी चीज की अब 4 जून को जो फैसला हो रहा है, कल की जो रैली हुई है राजीव जी, वो कल की रैली अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के लिए हुई। दिल्ली में हुई, रामलीला मैदान में हुई, ऐतिहासिक रैली हुई। उसका संदेश गया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक उसका संदेश गया। अखबारों के हेडलाइन और अखबारों के लिखने की भाषा बदली है कल की रैली के बाद से। आज मैंने सारे अखबार देखे, दक्षिण के अखबार भी देखे, फ्रंट पेज पर लीड स्टोरीज है। राहुल गांधी ने जो कहा कि मैच फिक्सिंग हो सकती है, इसको अखबारों ने बहुत प्रमुखता से लिया। कल ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये बहुत बड़ा बयान है, और इसको तमाम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेक होल्डर्स है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, इस बयान को बहुत गंभीरता से लेंगे। और वो दिखाई दे रहा है कि उन्होंने लिया है। तो ये सब बातें, इन सब के मद्देनजर फिर मैं कहूँगा कि स्थितियाँ बनाई जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली के ना रह पाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि इस तरीके से आप उसको हटाएंगे, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल मैसेज जाएगा, और उस पॉलिटिकल मैसेज के बीच में ही चुनाव होने हैं। इस रसाकसी, इस अफरा तफरी के बीच में चुनाव होने, इसका निश्चित तौर पर चुनाव पे प्रभाव करेगा वो, न केवल दिल्ली के बल्कि दिल्ली के बाहर भी। राजीव जी, दिल्ली बल्कि दिल्ली के बाहर भी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं अरविंद केजरीवाल की इस हिरासत, इस गिरफ्तारी पे। और आप जानते हैं कि पहले जर्मनी, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद यूनाइटेड नेशन, इन सब ने अरविंद केजरीवाल पर नजरें टिकी हुई हैं, और न्याय की जो वहाँ की प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, और उस पर हम सब का पूरा हम लोग गौर फरमा रहे हैं। ये सारी बातें यूनाइटेड नेशन ने कही, और उतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस के जो अकाउंट फ्रीज हुए हैं इस पर भी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ये तमाम खबरें देश ही नहीं बल्कि विदेश तक भी पहुंच रही हैं, और दिल्ली यानी देश की जो राजधानी है, यहां का मुख्यमंत्री अगर आज की तारीख में गिरफ्तार है तो इसके क्या मायने हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। एक बार जल्दी से आना चाहता हूं, इकरार, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? अगर कुछ और अपडेट है इकरार तो बताइए। और क्या अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ पहुंच चुके हैं? तिहाड़ में क्या कोई सेल अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है या नहीं? ये सारी अगर खबरें आप तक आई हो तो प्लीज बताने की कोशिश कीजिए। और क्या कुछ यहां जेल पर जब ईडी की हिरासत से जब आए अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट, तब क्या कुछ हुआ? कितने सुनीता केजरीवाल कहां थी? जरा ये सारी खबरें अगर हो आप तक हो तो शेयर कीजिए।
जी जी बिल्कुल। अभी जो है क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, तो इसलिए उन्हें जो है किस जेल में रखा जाएगा ये अभी जो है बाहर नहीं आ रही। हमने कोशिश की अभी लाइव के दौरान ही फ़ोन करके पूछने की, तिहाड़ जेल में जो हमारे सोर्स हैं वो कोई भी अभी ये बताने को तैयार नहीं है कि किस जेल में उन्हें रखा जाएगा, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और दिल्ली के अंडर ही ये जेल आती है और हाई प्रोफाइल कैदी हैं वो, तो इसलिए जो फिलहाल जो है ये जानकारी बाहर अभी कुछ समय बाद आ पाएगी जो है। मैं वही उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज जो है जो सुनवाई के दौरान जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे उन्होंने एक जो दलील पेश की, उस दलील से जो है आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं की ओर परेशानी बढ़ सकती है। उन्होंने अपनी दलील के दौरान आतिशी का नाम लिया और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जो विजय नायर हैं वो अरविंद केजरीवाल के संपर्क में नहीं रहे, वो जो है आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। तो ये कुल मिला के जो एक आत्मघाती जो एक तरीके से उनके वकील के द्वारा कहा गया, तो हो सकता है कि इसके अंदर जो है इन दोनों जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं कुछ दिनों में। वहीं मैं आपको बता दूं कि अभी जो सोर्स से जानकारी मिल रही है वो ये है कि सीबीआई भी मूव कर सकती है कस्टडी के लिए अरविंद केजरीवाल की, और उसके साथ साथ एनआईए क्योंकि कुछ दिन पहले जो एक आतंकी है पन्नू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक अपना वीडियो जारी करके जो है अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाया था कि खालिस्तान लोगों के संपर्क में है। तो कुल मिला के एनआईए भी जो है कस्टडी की डिमांड कर सकती है या जांच कर सकती है। तो कुल मिला के जो है ये समय जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी इस समय भारी चल रहा है। वहीं अगर अरविंद केजरीवाल को हम कहें ईडी दफ्तर से जब वो आए तो आज थोड़ा जो है कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो जानते हैं इस कानून के तहत जो है उन्हें इतनी जल्दी जो है वो राहत नहीं मिल सकती है, इसलिए ना उनके द्वारा किसी चीज़ का विरोध किया गया। जैसा पिछली पेशी में भी हमने कहा, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि भाई हमें जो है किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, हम अपोज नहीं कर रहे। उसके साथ ही जो है जो ये दो नेताओं की जो बात आ रही है, तो कुल मिला के जो है ये खुद एक आत्मघाती एक कदम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। वही जो है अरविंद केजरीवाल अब सबसे बड़ी बात जो है वो देखने को ये देखना है कि किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जेल से सरकार चलेगी, क्योंकि जैसा प्रशांत जी कह रहे थे कि इनका मेन मकसद यही है, इसी तरीके से है कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो है वो इस्तीफा दिलाया जाए। ये आम आदमी जो एलजी हैं कुछ दिन पहले एक प्राइवेट प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा था कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। तो कुल मिला के जो है क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है और एलजी के पास बहुत सारी पावर हैं। एलजी इस बात का बहाना बना सकते हैं कि मुख्यमंत्री जेल में होकर कैसे सरकार चला सकते हैं। दिल्ली की जनता का नाम लेकर वो जो है ये सब बातें कर सकते हैं, ये सब बहाना एक तरीके से बहाना बना सकते हैं, ये बातें रख सकते हैं। अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति जो चल रही थी कि क्या ईडी कितने दिन की कस्टडी और लेती है नहीं लेती। अब जब न्यायिक हिरासत में चले गए 15 दिन के लिए, तो जो है एलजी जो है जरूर अपने जो भी जिनसे वो डायरेक्शन, जैसा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है डायरेक्शन है, उनसे डायरेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। और कहीं हद तक क्योंकि वो जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो लास्ट जो रीढ़ की हड्डी है वो है अरविंद केजरीवाल। यदि उन्हीं को तोड़ने में हम कामयाब होंगे तो इस पार्टी को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। और दिल्ली में जो है एक बार हमारी वो तो भविष्य के गर्त में छुपा है कि दिल्ली की जनता क्या वर्डिक्ट देखती है, लेकिन जो प्लानिंग है वो इस तरीके की प्लानिंग चल रही है। जी बड़ी बात आप बता रहे हैं, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें यहां बताई हैं इकरार ने। पहले अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, फिर प्रशांत टंडन जी के पास आता हूं। 2 बातें, एक जो आत्मघाती कदम उठाते हुए यानी यहां आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेना, ये, और दूसरी बात कि कैसे एक पूरी की पूरी व्यूह रचना जिसको कह सकते हैं वो दिखाई दे रही है कि आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए, कैसे दिल्ली की सत्ता से इसे हटाया जाए, ये सारी बातें यहाँ कह रहे हैं। और इकरार और बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ हो रही हैं जिन पर बहुत गंभीरता से जिन पर विचार विमर्श इस कार्यक्रम में करने की ज़रूरत है। अमलेंदु उपाध्याय जी। निश्चित तौर पर राजीव जी, और ईडी के वकील जो है एएसजी जो थे उन्होंने भी कहा कि भाई ये हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि विजय नायर इनको रिपोर्ट नहीं करते थे, विजय नायर जो है वो आतिशी को रिपोर्ट करते थे, ये ईडी ने कहा। इसका मतलब अब अगला निशाना सौरभ भारद्वाज से पहले आतिशी होंगी, ये एकदम स्पष्ट होता जा रहा है। तो राजीव जी कुल मिलाकर के जो इकरार जिस तरह इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म किया